अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मार्केट के लॉन्ग टर्म चर्चा के लिए आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज़ अजीज़ जुड़े हैं। उनसे जानते हैं कि उनका क्या व्यू बन रहा है इस समय। फिरोज़ जी, गुड आफ्टरनून और हैप्पी न्यू ईयर। आई थिंक इस साल में हमारी ये पहली कॉन्वर्सेशन है। हालांकि आपसे मैं मिला था कल जब आप ऑफिस आए थे, लेकिन ऑन एयर हम पहली बार बात कर रहे हैं। इस साल के लिए आपका आउटलुक क्या है मार्केट को लेकर? नमस्कार अनुज सर एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। ऑन एयर पहली बार मिल रहे, सही कहा। कल मेरा सौभाग्य था कि आई बम्प्ड इनटू यू। कमिंग टू, देखिए, मेरे हिसाब से मीन रिवर्जन की अच्छी खासी संभावना है। अगर आप इंडियन मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं रिलेटिव टू दूसरे एमर्ज मार्केट्स, डेवलप मार्केट्स, काफी रिलेटिवली हम पुअर थे। 9.36% की कैलेंडर ईयर की परफॉर्मेंस थी, विच वॉज द वर्स्ट। आप कॉस्पी देख लें 71%, शांघाई कॉम्पोजिट देख लें 18.26 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम सबसे नीचे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। और मेरा ये मानना है, जब उम्मीदें सबसे कम होती हैं तभी संभावना सबसे ज्यादा होती है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द कैलेंडर ईयर 26 फॉर निफ्टी एंड ब्रॉडर मार्केट भी। अब बहुत बुलिश का अर्थात अलग अलग हो सकता है। बहुत बुलिश का ये मतलब है मीडियन रिटर्न से ज्यादा मिलना को मैं बहुत बुलिश कहता हूँ। गया वो जमाना जहां बुलिश मतलब 30% कंपाउंडेड रिटर्न आ जाए। 14-15% की निफ्टी पे रिटर्न मिलना आई थिंक इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी फॉर दिस कैलेंडर ईयर। चलिए, तो ये इस समय एक मीन रिवर्जन प्ले आउट होगा। लीडर्स क्या होंगे इस मार्केट की रैली के आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से लीडर्स वो होंगे, अगेन वापस मीन रिवर्जन की थियरी दूं तो लास्ट ईयर कौन से सेक्टर्स बहुत ज्यादा चले थे, उसमें आपका मन करेगा रीसेंसी बायस में और उसमें बना रहूं और खरीदूं। बट उल्टा ये होता है। डिफेंस 45%, निफ्टी डिफेंस डिड 45%। मैं डिफेंस में बुलिश नहीं हूं, क्योंकि बहुत सारी फ्यूचर अर्निंग्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। आप देखें बैंकिंग, एबीसी कह रहा था, ऑटो 21% लास्ट ईयर किया, तो उसमें भी अभी भी रुझान है। पीएसयू, निफ्टी पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है वो कंटिन्यू करेगा, क्योंकि उनकी जो एसेट क्वालिटीज हैं, आरओईज हैं, बहुत अच्छी डेकेड हाइस पे हैं। वो एक बहुत अच्छा सेक्टर रहेगा। कंजम्पशन नहीं चला है, ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं चला है, तो इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग गुड सेक्टर। तो एबीसी रहेगा। और डिफेंस से दूर रहना मेरे हिसाब से मुनासिब है, क्योंकि निफ्टी को अंडर परफॉर्म करने की संभावना है ना 3 ईयर बेसिस, अगर आप डिफेंस, निफ्टी डिफेंस, इंडिया डिफेंस को होल्ड करते हैं। ओके फिरोज, हाय, वीरेंद्र बोल रहा हूँ मैं। फिरोज, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कही कि मैंने एक अंडर परफॉर्मेंस के एक साल के बाद आप 2026 में एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रखते हैं, एक रीजनेबल रिटर्न्स। बट एक ऐसा साल जो बीता जिसमें कमोडिटीज़ ने डोमिनेट किया, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर को देखिए, आप प्लेटिनम को देखिए, एंड सडनली इस साल के शुरू होते ही एक ऐसी घटना घटी जिसने फिर प्रीशियस मेटल्स को, फिर इंडस्ट्रियल मेटल्स को एक हवा दे दी। ऐसे में आपका अभी भी पोर्टफोलियो में मेटल्स को, कमोडिटीज को कितना स्पेस देने का मन है? सेंस क्या कहता है आपका? वीरेंद्र सर, मेरा, जैसे आपने कहा ना, प्रेशियस मेटल्स हैव डन वेल, हार्ड मेटल्स हैव डन वेरी वेल लास्ट ईयर। अब मेरे हिसाब से उसमें देखिए, फंडामेंटल ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं। इंडस्ट्रियल मेटल्स रिप्लेस भी हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ यूसेज, बिकॉज प्रॉपर्टी सेम थी कॉपर की, तो कॉपर भी चल गया। अब सिल्वर के साथ कॉपर चल रहा है, बिकॉज 2.5 लाख रुपए सिल्वर इंडियन रुपीज में, अगर आप उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो 3-4%, $3-4 का तो आर्बिट्राज चल रहा है बिटवीन इंडियन रुपी एंड ग्लोबल प्राइस। इंडियन रुपीज में सिल्वर ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ ट्रॉय आउंस देन इट इज। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर डिमांड सप्लाई के आधार पे वैल्यू स्टोर के हिसाब से क्रिप्टो चल सकते हैं, जिसमें कोई यूटिलिटी नहीं है, काला धन इधर उधर करने का काम आया है आज तक क्रिप्टो, तो उसकी अगर वैल्यू हो सकती है तो ऑफ कोर्स मेटल्स की हो सकती है, बट फंडामेंटली उसको इवेलुएट करना थोड़ा कठिन है। बट रहा सवाल, कमिंग बैक, इक्विटीज वापस डोमिनेट करेंगे, मेरा ये मानना है। और प्रेशियस मेटल में मैं गोल्ड को अलग देखता हूं। दूसरे मेटल्स इतने वॉलेटाइल हैं सर, उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन, आप सिल्वर की स्टैंडर्ड डिविएशन है, अगर विक्स कैलकुलेट करो आप, 97 की विक्स है। 97 की विक्स है। कोई सिल्वर की विक्स का इंडेक्स पता नहीं पब्लिश होता है नहीं होता है, बट ब्लैक शोल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतनी वॉलेटाइल इंडेक्स को मैं गोल्ड से कंपेयर नहीं करूंगा। गोल्ड एक टेस्टेड एसेट क्लास है। अगर आपके पास डेट है
तो गोल्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, बट स्टैगर करके करें, आधा आपका डेट का पैसा गोल्ड में रह सकता है। ये मेरा मानना है। सिल्वर को ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करें, ईटीएफ्स को भी यूज ना करें। ऐसा बहुत होता है कि ईटीएफ्स प्रीमियम में होते हैं, एक नाम निवेशक को कैलकुलेट करना भी नहीं आता कि प्रीमियम पे है डिस्काउंट पे है, स्पॉट मार्केट से या फिर फ्यूचर्स मार्केट से। तो मैंने काफी सारे, एक मेरे निवेशक हैं जिन्होंने 20-30 करोड़ के सिल्वर खरीदे, ईटीएफ ना खरीद के फ्यूचर्स खरीदवाया मैंने। 15-20% का अंतर था परफॉर्मेंस का बिटवीन बाय एंड सेल। सो ईटीएफ्स भी आर मोर कॉम्प्लेक्स देन पीपल बिलीव। सो कमिंग बैक, क्यों मैं इक्विटीज पे बुलिश हूं? एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा, सब लोग देखते हैं कि एफआईआई का आउटफ्लो हुआ है, 1,55,000 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है। 1,55,000 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है लास्ट ईयर, हाईएस्ट एवर। और इनफ्लो आया 7.5 लाख करोड़, मतलब सिर्फ 20% एफआईआई ले जा पाया है। उसके 2 साल रिवाइंड करते हैं, कैलेंडर ईयर 22 में भी एफआईआई ने कुछ करीब कम नहीं बेचा था, 1,21,000 करोड़ बेचे थे, 1,21,000। बट उस साल डीआईआई ने सिर्फ 3 लाख करोड़ खरीदे थे। तो 3 लाख करोड़ की परचेस वो स्टिल 40% आउटफ्लो था। अब आउटफ्लो बढ़ गया, बट फिर भी 20% की आउटफ्लो है। इफ यू सी द percentage of FI outflow as a percentage of DI inflow has been the least. So पैसा निकल रहा है, बट डोमेस्टिक का पैसा मार्केट को बॉयंट रखेगा। जैसे कल भी टॉप स्टॉक 5% डाउन हो, बट निफ्टी सिर्फ 3.3% डाउन थी कल। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रॉडर मार्केट बाइंग एज वेल। अच्छा फिरोज, एक और चीज़, अभी सेफ, सिक्योर और एक रीजनेबल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आपको फ्रंट लाइन में लार्ज कैप्स में ज़्यादा है या फिर मिड कैप, स्मॉल कैप में? आपका जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए इस बार, उसमें आप लार्ज कैप को कितना स्पेस दे रहे हैं, मिड कैप को कितना स्पेस दे रहे हैं? मेरे हिसाब से लार्ज कैप में आज भी आप टॉप डाउन भी जा सकते हैं, बट मिड कैप में भी आप टॉप डाउन जा सकते हैं। स्मॉल कैप में, बॉटम में बहुत अपॉर्चुनिटी है। वो मैं क्या कहना चाहता हूं, सो लार्ज कैप ब्रॉडर, अगर आप इंडेक्स लेवल पे भी खरीदेंगे तो पैसा बन सकता है। मिड कैप में तो पैसा बनने की अच्छी खासी संभावना है, क्योंकि है ही 150 मिड कैप स्टॉक। सब इंस्टीट्यूशंस उसी को खरीदना पड़ रहा है उनको। लार्ज कैप वाला भी खरीद रहा है, मिड कैप वाला भी खरीद रहा है, मल्टी कैप वाला भी खरीद रहा है, फ्लेक्सी कैप वाला भी खरीद रहा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इनफ्लक्स। $1 ट्रिलियन की मार्केट फ्री फ्लोट है, मार्केट कैप है। तो मिड कैप भी टॉप डाउन कर सकते हैं, बट स्मॉल कैप में मैं ये इसको एनालाइज करता हूं कि किसकी एफआई ओनरशिप सबसे कम हुई है। अगर आप 250 स्टॉकों को अरेंज करोगे, एफआई ओनरशिप किसकी खत्म सी हो गई है, साल भर में क्या चेंज हुआ है, और कौन सा डोमेस्टिक फंड मैनेजर खरीद रहा है। टॉप 10 फंड मैनेजर जिसको खरीद रहे हैं, वो स्टॉक्स जो हैं वो बॉटम आउट हो चुके हैं। तो वो देखना कि आप साल भर में एफआई की ओनरशिप कितनी चेंज हुई दिसंबर टू दिसंबर। फिर आपको ये देखना है कि टॉप 10 फंड मैनेजर्स जो इंडिया के पैसे मैनेज करते हैं, अगर उस स्टॉक में 1 या 2 टॉप फंड मैनेजर्स परचेजिंग कर रहे हैं जनवरी की फैक्ट शीट में, तो उस पर आप आराम से एनएसई स्मॉल कैप 250 को 5-7% से इस रणनीति पे आप बीट कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट टाइम स्लाइसेस में चेक किया हुआ है हाइपोथेसिस। अच्छा, अब अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है फिरोज जी, एक तो अर्निंग सीजन से क्या एक्सपेक्टेशन है और इन पर्टिकुलर आईटी से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? अनुज सर, मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी निफ्टी की अर्निंग्स की, कुल मिला के ऑलमोस्ट अबाउट 1100 की, वो होती दिख रही है। और जो 6% की अर्निंग्स ग्रोथ आई है Q2 की, उससे अच्छा आएगा Q3 का अर्निंग। फर्स्ट क्वार्टर में 11% की अर्निंग्स ग्रोथ आई, सेकेंड क्वार्टर में 6.2 आई, थर्ड क्वार्टर में 11-12% की अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी कंपनीज की आने की उम्मीद है। रहा सवाल आईटी का, मेरे हिसाब से अगर आप आईटी की आप देखते हैं, निफ्टी आईटी में ऑलमोस्ट अबाउट 10 स्टॉक हैं, उसकी फ्री फ्लोट 46% है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अर्निंग्स में इस साल अब तक अर्निंग्स जो है वो सिर्फ 10.3% रही है। आई थिंक वो फिर भी पैट ग्रोथ आईटी जैसे लार्ज स्टॉक्स डोमिनेटेड में काफी ज्यादा होती है, बट आई थिंक स्टिल आई वुड से 8-9% से ज्यादा की अर्निंग ग्रोथ लास्ट 2 क्वार्टर्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में आने की उम्मीद, उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है। अच्छा फिरोज, अभी आप एक सेगमेंट है दैट्स कॉल्ड आई मीन कैपिटल मार्केट थीम, आई मीन एक्सचेंजेस हैं, डिपॉजिटरीज हैं आपके, जैसे कि आप इक्विटी में इस बार अच्छा पैसा बनने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं फिरोज, इस स्पेस पे आपका व्यू क्या है? आई मीन आप खुद इस इंडस्ट्री से हैं, आपको लग क्या रहा है? आई मीन क्लाइंट से इंटरेक्शन करने के बाद उनके वॉल्यूम्स, उनका पैसे डालने का क्रम, कैपिटल मार्केट थीम के लिए वर्ष कैसा लग रहा है आपको?
कैपिटल मार्केट थीम मुझे पसंद है। ऑफ कोर्स मुझे डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, मेरी खुद की कंपनी उस 15 स्टॉकों में है जो इंडेक्स आप फ्लैश कर रहे हैं। 3-4% की वेट है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड की। आफ्टर हैविंग सेड विच, मेरे हिसाब से काफी अच्छा कोरिलेशन है। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैं ब्रेक करूं, एक्सचेंजेस, एएमसीज, डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे हिसाब से एएमसीज एक बहुत अच्छी प्रॉक्सी है कैपिटल मार्केट थीम को खेलने की। वेल्थ मैनेजमेंट इज नॉट वेरी ब्रॉड, बहुत सारी स्टॉक्स नहीं है, उसमें 2-3 स्टॉक ही हैं। एक्सचेंजेस भी ऑलरेडी रन अप कर चुके हैं। मेरे हिसाब से जो डेरिवेटिव की वॉल्यूम्स की जो क्लैम्प डाउन आ रही है सेबी से, जैसे लॉन्ग पोजीशन को क्लैम्प डाउन कर दिया ऑप्शंस मार्केट में, तो एक्सचेंजेस ऑलरेडी उसको फैक्टर इन कर चुकी हैं अर्निंग्स ग्रोथ को। तो एएमसीज जो है वो टॉप 5 एएमसीज पहले लिस्टेड नहीं होती थी। एसबीआई भी करने की सोच रहा है, एचडीएफसी तो है ही, आईसीआईसीआई है, बिरला है एंड निपॉन है। टॉप 5 एएमसीज लिस्ट होना एक वेरी वेल रिप्रेजेंटेड लिस्टेड स्पेस है। तो एएमसी एक बहुत अच्छी प्रॉक्सी है। कैपिटल मार्केट इंडेक्स 3-4-5 इयर्स पर्सपेक्टिव से निफ्टी को 3-4% से कॉम्पाउंडेड बीट करने की क्षमता रखता है। एएमसीज इन दैट इज द बेस्ट प्रॉक्सी टू पे द कैपिटल मार्केट थीम। एएमसीज बेस्ट प्रॉक्सी। चलिए फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे, क्लास पे और स्पेशली कमोडिटीज़ में अपना टीका आपने जाहिर किया। बहुत बहुत शुक्रिया।